welcome to G-Root online classes. As we discussed in previous classes about cells and tissue, मोस्टली टिश्यू अपन ने जो डिस्कस करे थे वो अपन ने कौन से डिस्कस करे, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू डिस्कस किया था। लास्ट के पार्ट 1 में अपन ने नर्वस टिश्यू किया है और सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया है। आज की क्लास में जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अपन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिव्यू कराना चाहती हूँ कि जैसे कि अपन ने पढ़ा है टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यूज आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स है और वो टिश्यू बना रहे हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं एनिमल्स के अंदर? सबसे पहला अपन ने पढ़ा दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा अपन ने, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। आज अपन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और जो लास्ट पार्ट होगा आपका इस चैप्टर का दैट इज मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब बॉडी के हर पार्ट को एक दूसरे से जोड़े रखेंगे। वो किसका काम होगा? कनेक्टिव टिश्यू का काम होगा। अपन ने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स की लाइनिंग बना रहे हैं, कैविटीज की लाइनिंग बना रहे हैं और जो ट्यूब्स की लाइनिंग है वो कौन बना रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम हो रहा है? कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर हर ऑर्गन को क्या करके रखेगा? जोड़ के रखेगा। तो अपन आज टोटली क्लास इज बेस्ड ऑन कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टार्ट करें कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखिए कनेक्टिव टिश्यू में अपन देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू में अपन देखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत ही मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है आपकी बॉडी में। अगर चारों टिश्यू की बात करूं मैं, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव या मस्कुलर टिश्यू, तो सबसे मोस्ट अबंडेंट जो टिश्यू होगा वो कौन सा टिश्यू होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। एंड इट इज वाइडली स्प्रेडेबल। वाइडली स्प्रेडेबल बोल दो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू अपन इसको बोल सकते हैं कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है आपकी बॉडी के अंदर। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। की यस मैम, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है जो ह्यूज मात्रा में मिल रहा हो। तो ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, साथ ही साथ में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ये बॉडी के अंदर पूरी तरीके से फैला हुआ है। अब बॉडी के हर पार्ट की बात करो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा। अब इसका ओरिजिन कहाँ होता है? जैसे कि अपन ने ग्रेस्टुलेशन में डिस्कस किया था कि जो एपिडर्मिस है वो कौन सी लेयर बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। और जो डर्मिस लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे वाली, वो कौन बना रहा है? मेसोडर्म बना रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो ओरिजिन करेगा वो कौन करेगा? मेसोडर्म लेयर करेगी। इट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि एक्टिव कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कौन करता है? मेसोडर्म लेयर करती है। यहाँ तक बात समझ में आई कि मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेसेनकाइमल सेल्स, एम्ब्रियो के अंदर एक मेसेनकाइमल नाम के स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो इन कनेक्टिव टिश्यू को क्या करते हैं? फॉर्म्ड करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से बन रहे हैं? मेसोडर्म से बन रहे हैं। मेसोडर्म्स में भी कौन से सेल्स बना रहे हैं? मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स बना रहे हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको मैंने मोस्ट अबंडेंट टिश्यू और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोला? आपके पूरे स्किन, बॉडी की जो स्किन है वो किससे कवर्ड है? एपिडर्मिस से कवर्ड है। ठीक है, एपिडर्मिस से कवर्ड है, राइट। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर आती है? एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट इज कि एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस आती है। जो ये एपिडर्मिस लेयर है बेटा, ये कौन सा टिश्यू बनाता है? ये एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। दिस इज मेड बाय एपिथेलियल टिश्यू। कि ये कौन बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। और जो डर्मिस है वो कौन बना रहा है? दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो आप इस चीज से समझिए कनेक्टिव टिश्यू को कि बॉडी में सब जगह एपिडर्मिस प्रेजेंट है। पूरी बॉडी को कवर कर रही है एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस है, फिर मस्कुलर लेयर्स है और फिर बोन है और फिर ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस के साथ साथ में डर्मिस भी तो है ही। तो एपिडर्मिस को तो कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं और डर्मिस लेयर को कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। तो ये पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही साथ में आपने पढ़े होंगे टेंडन्स हैं, लिगामेंट है, कार्टिलेज है। ठीक है,
ये सब भी किसके बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स? ये सब भी कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ठीक है। जैसे कि टेंडन्स अगर हैं जो क्या है आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन किससे जोड़ रहा है, एपोन्यूरोसिस है, ठीक है। ये सारे के सारे भी किसके बने हुए होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अपन ने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि एक इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये एक सेल दूसरे सेल से इस तरीके से अटैच रहते, पैक्ड रहते हैं, और इनके बीच के स्पेस को बोला जाता है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये पढ़ा था कि इनके बीच के सेल्स के स्पेस को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। वो कैसा होता है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर? बिल्कुल मिनिमम होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स है, जैसे एक सेल ये है, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया, तो इनके बीच के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैक्सिमली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मैक्सिमली प्रेजेंट होता है। कौन? जो दो सेल, मैंने क्या बोला कि कनेक्टिव टिश्यू के बीच के जो सेल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होगा वो मैक्सिमली क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है अपन अब आगे देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है साथ के साथ में, ठीक है। आपके बॉडी को फ्रेमवर्क बनाने में मदद करता है कि एक फ्रेम बना देगा, ठीक है, बॉडी का फ्रेम बनाने में मदद करता है, ठीक है। क्योंकि बोन्स भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रही है? स्केलेटन बना रही है, और स्केलेटन भी किससे बन रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू से बन रहे हैं। तो फ्रेमवर्क कैसे बना रहा है? विद द हेल्प ऑफ बोन। बोन क्या है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसकी मदद से आपके शरीर का ढांचा बनता है। तो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अपन पढ़ेंगे आगे टाइप्स में कि कौन से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे मैं आपको भी बता दूं कि बोन क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो वो क्या कर रहा है? आपकी बॉडी का फ्रेम बना रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू तो सब जगह प्रेजेंट है ही। जैसे ब्लड है, ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड भी पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है। ऐसा तो कोई पार्ट नहीं है जहां पर ब्लड नहीं हो। बहुत ही कम पार्ट है आपकी बॉडी के अंदर जो एवैस्कुलर है, बाकी के सारे पार्ट जितने भी हैं वो सारे क्या है? वैस्कुलर है। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस क्या होती है, जो स्किन की एपिडर्मिस है वो कैसी है? एवैस्कुलर है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वैस्कुलर पार्ट्स हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि इसका फंक्शन क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट का और प्रोटेक्शन का काम हुआ, साथ ही साथ में ये क्या कर रहा है? एक फ्रेमवर्क दे रहा है, ठीक है। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन कैसे? अपन अभी पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी से हीट को लॉस होने नहीं देते। आपने पढ़ा होगा कि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और उस एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है? हीट जनरेट रहती है अपनी, ठीक है, और वो हीट को रिजर्व करके रखता है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो साथ ही साथ में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसका काम करेंगे? इंसुलेशन का काम करेंगे, कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और क्या फंक्शन होगा इसके? जैसे कि ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई? बिकॉज अपन की बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है, और ब्लड कौन सा टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। तो ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट? ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो वो भी किसकी मदद से हो रहा है? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से हो रहा है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड ही नहीं होता तो ना तो उसके अंदर आरबीसी, मतलब जो भी ब्लड के कंपोजिशन होते हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिलेट्स है, प्लाज्मा है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का कभी भी क्या होता? ट्रैवल नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स का कभी भी ट्रैवल नहीं होता। तो कनेक्टिव टिश्यू की मदद से ही, ब्लड की मदद से ही क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया को मेंटेन किया जाता है। एज वेल एज ये क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू? इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट दी वेस्ट प्रोडक्ट, की बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में भी मदद करता है। कैसे? कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, वो ब्लड पूरे बॉडी के ऑर्गन से क्या करेगा? अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स को तो पहुंचा रहा है, और जो उनसे बनने वाला
जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो डेब्रीज हैं, उनको कलेक्ट करेगा और कहाँ ले जाएगा, किडनी तक ले जाएगा या फिर इंटेस्टाइन तक ले जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएंगे बच्चे, वो ऑर्गन्स क्या करेंगे, उनको बाहर एक्सक्रीट करने में मदद करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या फंक्शन हो गए, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में भी ये मदद करता है। कौन कौन से फंक्शन हो गए, सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में, ठीक है। साथ में साथ ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है कि बॉडी के अंदर ये एक फ्रेम बना देता है, कौन, कनेक्टिव टिश्यू। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। साथ में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है कि यस आपने बताया कि ब्लड जो है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर अप टू हियर। उसके बाद में क्या है, इट हैज टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, कि व्हेन ब्लड क्या कर रहा है, सारे ऑर्गन से, सारे टिश्यू से क्या कर रहा है, डेब्रीज को कलेक्ट कर रहा है और वो किडनी के थ्रू क्या कर रहे हैं, बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। तो एक बार अपन फिर से रिव्यू कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बॉडी में 4 तरीके के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, सो आई एम नॉट टॉक अबाउट दिस, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, पूरी बॉडी में सबसे अबंडेंट टिश्यू है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि इन चारों में से मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कौन से जर्म लेयर से बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। मीजोडर्म के से कौन से सेल्स कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में मदद करते हैं, मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स बनाने में मदद करते हैं। ये क्या कह, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एपिडर्मिस जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है और उसी के नीचे प्रेजेंट लेयर डर्मिस वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से थोड़े से अपन ने मोटे मोटे यहाँ ले लिए, जैसे कि ये सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में मदद करता है, फ्रेमवर्क में मदद करता है, इंसुलेशन में मदद करता है और ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, और इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। क्लियर। आगे अब अपन पढ़ेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। कुछ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ लूज है, कुछ कैसे हैं, डेंस है, ठीक है। तो जिसमें अपन देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट। कि कनेक्टिव टिश्यू, अगर मैं एक बाउल ले लूं और उसमें ये सारी चीजें डाल दूं, वो सब कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए क्या क्या आएगा, सबसे पहला पार्ट दैट इज सेल, और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक। सेल्स कौन कौन से आ जाएंगे, सेल्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहला सेल्स आता है दैट इज फिब्रोब्लास्ट, जो आपने आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिब्रोब्लास्ट क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और इसके साथ में कौन कौन से आ जाएंगे, दैट इज फैट सेल्स, फैट सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। मोनोसाइट्स आ जाएंगे, मोनोसाइट्स आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, राइट। और क्या आ जाएंगे, मैक्रोफेज आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ तक बात समझ में आई कि अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, अपन आगे डिस्कस करेंगे। मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है, फैट सेल्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, मास्ट सेल हो गए, ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करते हैं, साथ ये तो सारे सेल्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स में मौजूद होंगे, अपन देखेंगे। इसके साथ साथ में बच्चों फाइबर्स भी मिलते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स भी मिलता है। कौन कौन से फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। और कौन सा ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, इधर एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि इस तरीके से यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है और इस तरीके से इधर फाइबर्स भी प्रेजेंट है, और इनके अंदर जो लिक्विड है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। कि ग्राउंड सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड की फॉर्म में भी पाया जाता है, सेमी फ्लूइड की फॉर्म में भी पाया जाता है, जेलेटिनियस की फॉर्म में मतलब जेली लाइक में भी पाया जाता है, या फिर कैल्सिफाइड में भी पाया जाता है आपके कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ तक समझ में आया। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखो ग्राउंड सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर इसके में कौन कौन से पाया जाएगा, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, क्रोमैटिन एसिड पाया जाएगा, हाइलुरोनिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ क्रोमैटिन सल्फेट बोल दूं
ठीक है। और क्या क्या पाया जाएगा, केराटिन सल्फेट पाया जाएगा इसके साथ में। केराटिन सल्फेट के साथ साथ में ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर आपका डर्मेटन सल्फेट भी पाया जाता है, डर्मेटन सल्फेट भी पाया जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए कौन कौन से सेल्स हैं। सबसे पहला सेल दैट इज फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट, जहां पर भी ब्लास्ट आए, ठीक है, ये जो वर्ड आता है ब्लास्ट, ये क्या करता है, फॉर्मिंग का काम करता है। तो फिब्रोब्लास्ट क्या है, मोस्ट न्यूमरस, या फिर मैं बोल सकती हूँ मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ये मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, या फिर टिश्यूज के अंदर पाया जाने वाला सेल है ये। कौन सा, फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट कैसा होता है, एक लार्ज सेल होता है, ठीक है। कैसा सेल होता है, लार्ज सेल होता है विथ इरेगुलर सरफेस। इसका जो सरफेस है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा बच्चों, फिब्रोब्लास्ट, जो फिब्रोब्लास्ट है वो क्या सिंथेसिस करता है, फिब्रोब्लास्ट सिंथेसिस करता है कोलेजन को, ठीक है। कोलेजन के फाइबर्स को सिंथेसिस करता है कौन, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। किसको सिंथेसिस कर रहा है, कोलेजन के फाइबर को सिंथेसिस कर रहा है कौन, फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट किसमें काम करता है कि जैसे कभी भी कोई भी टिश्यू इंजरी हो गई, ठीक है, कभी भी जैसे कोई भी टिश्यू इंजरी हो गई है तो उसमें मदद करता है कौन, फिब्रोब्लास्ट। कि कहीं भी कोई भी टिश्यू इंजरी हो रही है तो उससे क्या करेगा, ये वुंड को रिपेयर कराने में मदद करता है। और फिब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन डर्मिस, ये डर्मिस लेयर में पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई फिब्रोब्लास्ट की। अब ऐसे ही अपन और भी देखें, जैसे कि कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स हो गए, और जैसे कि एक सेल प्रेजेंट होता है इसी में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अगर मैं दूसरा सेल ले लूँ तो मैं ये क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको यहीं पे दूसरा सेल भी बता देते हैं। देखिए दूसरा सेल है, जैसे कि अगर मैं ले लूँ मैक्रोफेज, ठीक है। दूसरा सेल आई एम टेकिंग नेक्स्ट सेल दैट इज मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज है इसको कौन बनाता है, इसको बनाते हैं मोनोसाइट्स। ये जितने भी मोनोसाइट्स हैं वो किसको बनाते हैं, मैक्रोफेज को बनाते हैं। ये मैक्रोफेज क्या करते हैं, मैक्रो का मतलब क्या होता है, यूज, और फेज का मतलब क्या होता है, दैट इज ईटर। ये मैक्रो का मतलब मैं लिख सकती हूँ दैट इज लार्ज, और फेज का मतलब होता है ईटर। कि कोई भी बॉडी के अंदर क्या आएगा बच्चों, जब भी कोई भी बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा, कोई भी बाहर से एंटीजन आएगा, तो ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगे। किसकी, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगे, और उसको क्या कर देंगे, एनगल्फ कर देंगे जो भी एंटीजन आ रहे हैं, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट हैं। जैसे कि स्प्लीन में स्प्लीन में प्रेजेंट है तो अपन उसको स्प्लीनिक मैक्रोफेज बोलते हैं। अगर कोई लंग्स में प्रेजेंट है तो अपन उसको एरियोलर मैक्रोफेज बोलते हैं, ठीक है। और पूरी बॉडी के अंदर घूमने वाले मैक्रोफेजेस को बोलते हैं दैट इज वंडरिंग मैक्रोफेज। तो क्लियर हुआ यहाँ तक कि कितने तरीके के मैक्रोफेजेस हो गए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोफेज, लाइक स्प्लीनिक मैक्रोफेज, लाइक ओके, वंडरिंग मैक्रोफेज एंड द एरियोलर मैक्रोफेज, ठीक है। अलग अलग तरीके के मैक्रोफेज है। जैसे मास्ट सेल है, ठीक है। वन मोर सेल दैट इज मास्ट सेल। ये मास्ट सेल कब एक्टिवेट होता है, जब भी कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई भी बॉडी में इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो ये मास्ट सेल इस तरीके से क्या करते हैं, सिक्रीशन कर देते हैं, हिस्टामिन का सिक्रीट करते हैं, या फिर हेपेरिन का भी सिक्रीट करते हैं। तो हेपेरिन क्या है, एक तरीके का एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन एक कर रहे हैं, देखो हिस्टामिन क्या कर रहे हैं कि जब भी क्या होगा, कोई भी इंजरी हो रही है तो हिस्टामिन क्या करेंगे, वैसो डायलेशन का काम करेंगे। कि जैसे कोई भी अगर क्या हो गया, कोई भी इंजरी हो, मतलब जैसे वैसो डायलेशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। कौन,
आपके मास्ट सेल से निकलने वाला हार्मोन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है तो वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के एलिमेंट्स क्या है। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो लूज है, लूज है मतलब, लूज का मतलब क्या समझे, जिनके अंदर फाइबर्स क्या है, जो फाइबर्स हैं वो कम है और जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो ज्यादा है। मैट्रिक्स वाला पार्ट क्या है, ज्यादा है। इनके अंदर क्या होगा, फाइबर्स इनके अंदर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड पार्ट है वो क्या होगा, इनमें कम होगा। इसलिए इनको क्या बोला गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी सब पार्ट है 3, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड दी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया? लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ऐसे ही डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है बच्चों वो कितने तरीके के होते हैं, उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सॉलिड और लिक्विड, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो ये सॉलिड और लिक्विड क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी कार्टिलेज है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज भी एक अलग से क्लास बनाई जाएगी, इस क्लास में मैं कार्टिलेज को डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग टॉपिक। ठीक है, उसके बाद में जो बोन है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से टाइप की, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है बट वो सॉलिड है। जो ब्लड अपनी बॉडी में पाया जाता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। जो लिम्फ है वो भी क्या है बच्चों, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ में आई यहाँ तक? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि वो भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हुआ? ओके, अब अपन पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को मैंने आपको बताया कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिलता है, फाइबर्स कम देखने को मिलते हैं और मैट्रिक्स ज्यादा देखने को मिलता है। कि इसमें फाइबर्स तो कम देखने को मिल रहे हैं लेकिन इनके अंदर जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले जो अपन बात करेंगे दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हुआ? ठीक है, ये किस किस से बने हुए होते हैं कि जैसे अभी अपन ने बात करी कि फाइबर्स, ठीक है, अपन ने बात करी फाइबर्स की, तो फाइबर्स कितने तरीके के पढ़े अपन ने, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स या फिर रेटिकुलन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन नाम का। रेटिकुलन जो फाइबर्स हैं उनके अंदर रेटिकुलन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और जो इलास्टिक फाइबर्स है उनमें इलास्टिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस जो कोलेजन है वो थिक होते हैं और वो दोनों के दोनों थिन होते हैं। क्लियर है? तो इन टिश्यू के अंदर कौन सा फाइबर पाया जाता है, इस तरीके से फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, आपको एक क्लास बनाएंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरीके से एक मसल होती है, उस मसल्स के अंदर भी फाइबर्स होते हैं और उस फाइबर्स के भी सब मायोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो इसमें देखिए ऑल कनेक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर सारे कनेक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अभी अपन ने पढ़ा मैक्रोफेज पढ़ा अपन ने, है ना, फिब्रोब्लास्ट पढ़ा अपन ने, ठीक है, और मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सारे तरीके के सेल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा सेल देखने को मिलेगा किसके अंदर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसको पैकिंग मटेरियल भी बोला जाता है बॉडी का। ठीक है, कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे,
जैसे कि स्किन की एपिडर्मिस तो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है और जो डर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। तो डर्मिस के जो टिश्यूज हैं वो किसके बने हुए होंगे, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होंगे। ठीक है, सबक्यूटेनियस जो लेयर आती है डर्मिस के नीचे वो भी किसकी बनी हुई होगी, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो भी किसके बने हुए होती हैं, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। इट मींस वहां पर भी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू मिलती है और भी वहां पे जैसे स्मूथ मसल्स भी हैं वहां पे। अपन जब मसल्स टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कि दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज, दैट इज स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स है वो ब्लड वेसल्स में भी होती हैं, वैसे ही एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू भी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ये नर्व्स में भी पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, और बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स के अंदर भी पाया जाता है जैसे कि लिवर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बच्चों स्ट्रेंथ देना, इलास्टिसिटी को मेंटेन करना और बॉडी को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। कौन, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है, क्लियर है कि एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसमें कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर नाम के फाइबर्स पाए जाते हैं और जितने भी कनेक्टिव सेल्स अभी अपन ने पढ़े वो सारे सेल्स इसमें पाए जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका फंक्शन क्या होता है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है एरियोलार के बाद में, दैट इज एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज से आपको समझ में ही आ रहा है कि ऐसे सेल्स जहाँ पे फैट प्रेजेंट है, फैट सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, या फैट सेल्स को अपन दूसरा नाम बोलते हैं दैट इज एडिपोज। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे और इनका क्या काम है वो देखिए। एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू बच्चों प्रेजेंट होता है एडल्ट के अंदर और ब्राउन जो है वो न्यू बॉर्न के अंदर प्रेजेंट होता है। इन एडिपोज के अंदर ट्राइग्लिसराइड नाम का फैट मौजूद होता है। ठीक है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, एडल्ट में प्रेजेंट है, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है, न्यू बॉर्न के अंदर प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दैट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन का इनका काम होता है, ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन की, स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर है, स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर है, वहां पर क्या मिलते हैं, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं कि एक ऊपर की लेयर हो गई है एपिडर्मिस की, ठीक है, इसके नीचे लेयर है आपकी डर्मिस की, ये डर्मिस की लेयर हो गई एपिडर्मिस के नीचे, और जो थर्ड लेयर है इस तरीके से, ठीक है, ये किसकी बनी हुई है बेटा, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है अपनी स्किन के लिए। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, और अराउंड हर्ट, कि जैसे इस तरीके से आपका हर्ट है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या प्रेजेंट है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। किडनी में भी ये मौजूद होते हैं, येलो बोन मैरो में भी मौजूद होते हैं। अपन पढ़ेंगे अभी बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, अभी अपन पढ़ेंगे और अभी थोड़ा सा इसको बता दूंगी कि येलो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और जॉइंट्स में प्रेजेंट है, और आपकी आई बॉल जो है उसके बिहाइंड भी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो सपोर्ट का और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, क्या क्या काम हो गया इसका, इंसुलेटर का, एनर्जी को रिजर्व रखने का, सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं कौन, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है, आगे देखिए आगे क्या क्या बताया। अब आपको थोड़ा सा उसका बता दूं अगर मैं, दैट इज येलो बोन मैरो क्या होती है। इस तरीके से अगर मैं एक बोन बना लूं तो इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपिफाइसिस। क्या कहलाएगा, दैट इज एपिफाइसिस पार्ट कहलाएगा। ठीक है, और साथ के साथ में जो बीच वाला पार्ट है दैट इज नोन एज डाइफाइसिस। डाइफाइसिस, और ये वाला पार्ट दैट इज आल्सो नोन एज एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस वाले पार्ट के अंदर
एपिफाइसिस वाले पार्ट के अंदर तो रेड बोन मैरो होती है और डाईफाइसिस वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर इस तरीके से आपकी येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो इस येलो बोन मैरो के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। किसके अंदर, इस येलो पार्ट के अंदर। कैसे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे अपन लिख दे दैट इज, इसके अंदर एडिपोज फैट प्रेजेंट है, ब्रैकेट में लिखते फैट प्रेजेंट है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर पाया जाता है। और इन एडिपोज के अंदर क्या भरा हुआ होगा, ट्राइग्लिसराइड्स भरे हुए होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, डिटेल में अपन आगे देखेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो लास्ट आता है किसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जो लास्ट पॉइंट है दैट इज थर्ड वन, दैट इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं। किसके, रेटिकुलर फाइबर्स। अपन ने भी पढ़े फाइबर्स में 3 फाइबर्स हैं, तो रेटिकुलर फाइबर्स इसमें आ जाएंगे और रेटिकुलर सेल्स इसके अंदर आ जाएंगे जो रेटिकुलर टिश्यू को बना रहे होंगे। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये बॉडी के जो लिवर एक ऑर्गन है, इंटरनल लार्जेस्ट जो ऑर्गन है लिवर, उसके अंदर एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर रेटिकुलर टिश्यूज प्रेजेंट है और आपके बॉडी के मसल्स के अंदर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये जो स्मूथ मसल्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको जोड़े रखने का काम करते हैं। तो इट हेल्प्स टू बाइंड द स्मूथ मसल्स टिश्यू, ये स्मूथ मसल्स के जो टिश्यूज हैं उसको क्या करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या अभी आपको बताया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो में बटे हुए, एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, एक डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनका अंदर के फिब्रोब्लास्ट जो है, जिसमें अंदर के इस तरीके से जो फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, इस तरीके से जो फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म में है, बिल्कुल रेगुलर है, इस तरीके से रेगुलर पैटर्न के अंदर है, इसलिए इनको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला गया कि इसके अंदर जो फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, एकदम रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होगा। ठीक है, और इनके अंदर पाए जाने वाले कोलेजन जो फाइबर्स हैं, अगर मैं इसको अलग कलर से बना दूं, जो इनके अंदर पाए जाने वाले कोलेजन फाइबर्स हैं वो भी इस तरीके से मौजूद होंगे। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट के साथ में जो कोलेजन के फाइबर्स हैं वो भी क्या करेंगे, क्योंकि फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, कोलेजन को बनाता है, तो ये क्या होंगे, इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न में मौजूद होंगे। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये आपके बॉडी के अंदर, ये आपके बॉडी में टेंडन में प्रेजेंट है, ये टेंडन को बना रहे हैं कौन, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स में, ठीक है, और एपोन्यूरोसिस में। ठीक है, और साथ साथ में एपोन्यूरोसिस के अंदर भी कौन प्रेजेंट है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। जो टेंडन्स होते हैं वो मसल्स से बोन्स को जोड़ के रखते हैं, जो टेंडन्स हैं वो क्या करेंगे, मसल्स टू बोन को जोड़ के रखते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ के रखते हैं, और जो एपोन्यूरोसिस होते हैं वो किसको जोड़ के रखते हैं, एक मसल को दूसरी मसल से जोड़ के रखने वाला का क्या काम है, उसको बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। और ये कैसे होते हैं, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके जो टेंडेंस है वो मसल से बोन को जोड़ रहे हैं, लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ रहे हैं, और जो एपोन्यूरोसिस है वो मसल्स टू बोन जोड़ रहे हैं। इन तीनों पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किस तरीके के कनेक्टिव टिश्यू है, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इनके अंदर फिब्रोब्लास्ट होंगे वो किस तरीके से भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो किस तरीके से भी प्रेजेंट है, मतलब आप कैसे भी बना लो इसको, इसके अंदर कोई इनका रेगुलर पैटर्न ही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए इनको क्या बोल दिया,
इरेगुलर बोल दिया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपकी पेरिकार्डियम किसकी लेयर है, हार्ट की, ये हार्ट के पेरिकार्डियम में डेंस इरेगुलर प्रेजेंट है। ठीक है, पेरिओस्टियम लेयर, पेरिओस्टियम लेयर्स ऑफ बोन, की बोन की पेरिओस्टियम लेयर मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बोन का डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, तो ये जो बाहर की लेयर है इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम लेयर। यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो किसका काम करते हैं बेटा, इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। इनका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये किसको, आगे के बॉडी के ऑर्गन्स के पार्ट्स को, कौन, कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही साथ में डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर जॉइंट कैप्सूल, कि जो जॉइंट हैं, जो जॉइंट्स हैं उनके कैप्सूल्स के अंदर भी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो उनके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें अपन ने तीनों के बारे में स्टडी करा है, और जो सेकंड है वो है दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें दोनों अपन ने पढ़ लिए। थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड है उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। वो अपन एक अलग क्लास में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा बोन के बारे में देख लेते हैं। देखो, बोन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो बोन किस तरीके से होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, इसके अंदर एक लेयर और बनाएंगे अपन। ओके, अब इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए, अगर ऐसे ही होती है कि ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपिफाइजस कहलाता है, ये वाला पार्ट भी एपिफाइजस कहलाता है। दिस पार्ट इज नोन एज डाइफाइजिस। ठीक है, जो कि कैसी होती है, हार्ड होती है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होती है। दिस इज सॉफ्ट, या फिर इसको सॉफ्ट ना बोल के मैं अगर स्पंजी बोलूं दैट इज मच बेटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्पंजी। दिस इज नोन एज स्पंजी बोन, स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है, और ये जो लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज पेरिओस्टियम। ठीक है, ऐसे अंदर की भी लेयर्स होती हैं। और यहाँ पर आपकी येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, येलो बोन प्रेजेंट होती है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ठीक है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट है, और यहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बोन, तो आंसर क्या होगा, द एपिफाइजस कंसिस्ट, या द एपिफाइजस कंटेन रेड बोन मैरो, द एपिफाइजस कंटेन red bone marrow and the yellow bone marrow consist in या contain in diaphysis part of the bone। ठीक है, इस वाले जो ये हार्ड है, ठीक है, जो ये हार्ड पार्ट है बच्चों, ये जो हार्ड पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं, कि कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन। और जो स्पंजी है उसको कैनकेलियस भी बोला जाता है, कैनकेलियस भी बोला जाता है। और इसी तरीके से आपके कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ही एक ध्यान देना इस चीज पे, जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बॉडी में सबसे ज्यादा ऑर्गन कंज्यूम करने वाले 2 ऑर्गन है, एक ब्रेन है, एक किडनी है। ठीक है, जैसे ही किडनी के अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो वो सोचती है कि बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहां से एक एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। किडनी के ध्यान दो, किडनी में एक सेल्स पाए जाते हैं दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं दैट इज एरिथ्रोपोइटिन को। किसको, एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करते हैं। और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स को बनाती है, रेड बोन
रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसको बनाती है। किसको बनाएगी? रेड ब्लड सेल्स को। देखो रेड ब्लड सेल्स किसको बनाएगी? ब्लड सेल्स को बनाएगी। ठीक है, किसको बनाएगी? रेड ब्लड सेल्स को बनाएगी। कौन? एरिथ्रोपोइटिन। मतलब एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? एरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। किस में मदद करेगा? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। तो दिस इज कंप्लीट कंसेप्ट रिगार्डिंग योर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से बॉडी के अंदर मौजूद हैं और वो किस तरीके से आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, अपन ने कनेक्टिव टिश्यू के एलिमेंट्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। सो आई होप यू लाइक द क्लास। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं प्लीज करते रहिए एंड जी रूट अकेडमी के साथ बने रहिए। So thank you dear student for watching this class. Okay, thank you so much.